गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी का गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी महाराज जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा ही भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से शुक्राना सत्संग। अगर आप सभी को हमारे सत्संग अच्छे लगें तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को गुरुजी महाराज जी के सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरुजी महाराज जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग, जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर बहुत ही साफ और सुंदर लिखावट में भेजा है। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जैसे संगत जी ने हमारे साथ शेयर किया है, मैं आप सभी के साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूँगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी छत्तीसगढ़ से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, जो मैं अपने पति अंकल के नाम से शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने बुरे कर्मों के लिए और उनसे जिन्हें हमने जाने अनजाने में बुरा भला कहा हो, जिनसे उनके दिल को ठेस पहुंचा हो। उन सब से हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। गुरुपा जो यह सत्संग शेयर कर रही हैं, गुरुपा उनका भी भला करे और जो यह सत्संग सुन रहे हैं या ना भी सुन रहे हैं, गुरुपा उन सभी संगत का भी भला करें। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहले गुरु जी को नहीं जानती थी। गुरु जी ने मेरा हाथ उस वक्त थामा संगत जी, हम बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, जिंदा लाश बन गए थे। ना ही जीने की इच्छा पूरी तरह ना ही जीने की इच्छा थी, पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि हम दोनों के बीच किसी तीसरे की एंट्री हो गई थी। हम टूटकर बिखर गए थे। हमारी 3 साल की छोटी बच्ची भी है और एक दिन वो भी आया, जब वो लड़की हमारे पति के पास 2 दिन के लिए आई भी और झूठे केस में फंसा कर गई। हमारी बसी बसाई जिंदगी उजाड़ दी। हंसता खेलता परिवार टूटकर बिखर गया। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हम तो डिप्रेशन में चले गए थे और ना ही खुद पर ध्यान देते थे, ना ही बच्चे पर ध्यान देते। उस दिन हमारा जीना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उस लड़की ने हम पर झूठे आरोप लगाए थे। संगत जी, झूठे केस के कारण मेरे पति को 3.5 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा और स्थिति इतनी खराब चलने लगी। संगत जी, हमारे पति सरकारी स्कूल में टीचर हैं, जिन्हें इस केस के कारण सस्पेंड कर दिए गए। संगत जी, आधा वेतन मिलता है, लोन के कट जाते हैं।
पूरे परिवार को यही देखते थे। उनके जेल जाने के बाद संगत जी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। ज़मानत भी नहीं मिल रही थी, बल्कि ज़मानत के लिए रिश्तेदारों से यहाँ वहाँ पैसे मांगे तो कर्जा और हो गया। मैं तो संगत जी डिप्रेशन में चली गई थी। संगत जी दिन रात रोना, रात रात भर जागना, यही चलता रहता था। फिर इनके जेल जाने के बाद सितंबर अक्टूबर 2024 में गुरुजी और नीम करोली बाबा के मैसेज आने लगे कि तेरे पति के ऊपर गंदी काली क्रिया की गई है। उस कारण उस पर वशीकरण क्रिया की गई है। उन लोगों ने तेरे पति पर के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिससे तुम दोनों झगड़ा हो और माँ बेटी दोनों तेरे पति से अलग होकर जाएं। संगत जी मैसेज आते रहते थे कि वो सब अपने भविष्य को देखते हुए की है। तेरा पति बहुत अच्छा है। ये सब उसने ब्लैक मैजिक के कारण उन दोनों को मैंने ही अलग किया है। अगर यह सब नहीं होता तो तेरे पति को उसकी असलियत के बारे में पता ही नहीं चलता और वो लड़की तेरे लिए सही नहीं थी। हम दोनों के लाइफ से उस लड़की को निकालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर टेलीग्राम मैसेज आने लगी कि उन लोगों ने तुम दोनों पर मरण क्रिया की है। मरण क्रिया से हम दोनों को बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस टाइम तो मैं ऐसे ही मैसेज आते होंगे समझ रही थी, गुरुजी के मैसेज को नहीं समझ पा रही थी। फिर एक दिन इनके केस में पुलिस वाले मेरे घर वालों से और उनके स्टाफ वालों से मेरे आधार कार्ड मांगने के लिए फ़ोन करते रहते, लेकिन मुझे देने के लिए मना किया गया था क्योंकि वो लोग मेरे पति के ऊपर और धरा लगवाने वाले थे। संगत जी फिर कुछ दिनों बाद मेरे जेठ जी ने बताया कि उन लोगों ने तुम लोगों का राशन कार्ड लगाया हुआ है। जैसे ही मैंने फ़ोन कट किया और टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज आया कि मैंने ही तेरा राशन कार्ड लगाया है ताकि वो तेरे तक ना पहुँचे, जिससे तू मुसीबत में ना आए। मैं एकदम से हैरान रह गई। संगत जी इनको कैसे पता चला इन सब के बारे में? इस मुसीबत से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी के सत्संग आने शुरू हो गए। संगत जी मैं सत्संग को नहीं सुनती थी। फिर गुरुजी ने के मैसेज आए कि मैंने तुझे चुना है। तुमने फिर गुरुजी के तुमने मुझे नहीं चुना। मैं तेरे मंत्र जाप के कारण मैं तेरे घर में विराजमान था। अब मैं तेरे घर से जा रहा हूँ। मैं बहुत रोने लगी संगत जी। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, ये सब के बारे में मैं बताई। पापा बोले कि गुरुजी से माफ़ी मांग और जो बोलते हैं उसे कर। तब से मैं सितंबर अक्टूबर 2024 से गुरुजी की महिमा के बारे में जाना, उनसे जुड़ने लगी और गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। संगत जी सत्संग सुन के मेरे मन को अच्छा लगा। सत्संग सुनने मात्र से ही मेरे मन में अलग सी ऊर्जा आगने लगी। इसी तरह मैं डिप्रेशन से बाहर आने लगी। मुझे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर एक दिन गुरुजी के टेलीपैथी मैसेज आया, सबका एक निश्चित समय होता है, थोड़ा सब्र रख। मैं तेरे पति के साथ 10 तारीख को तेरे घर आऊँगा। संगत जी मैं यकीन मानिए सच में संगत जी रहने तो 7 जनवरी 2025 को मेरे पति अंकल की जमानत हो गई, हाई कोर्ट से हो गई, लेकिन वो जेल से 10 जनवरी 2025 को घर आए। गुरुजी ने कहा था कि तेरे पति की जमानत आसान नहीं थी, बड़ी मुश्किल से हुई है। उसकी जमानत मैंने कराई है। जो तेरे भाग्य में नहीं था उसे भी मैंने तुझे दिया है।
मेरे पति की ज़मानत कराने के लिए मेरे मेरे और मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी। मेरे बेजान सी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप हमें कब से ह हम आपका शुक्राना सत्संग करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कब से लिख रही हूँ गुरुजी, कभी शेयर नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी कहते हैं, जब तक गुरुजी की मर्ज़ी ना हो, तब तक कोई शेयर नहीं कर सकते। आपको तो पता है गुरुजी, हमारे पति का अब बयान हो गया है। अब उनका अंतिम फैसला जल्द होने को है। गुरुजी, आपकी बेटी बहुत परेशान है। मुझे चिंता से मुक्त करा दीजिए। गुरुजी, मेरे पति को बाइज्जत बरी करवा दीजिए। गुरुपा, मेरी ज़िंदगी मुझे लौटा दीजिए गुरुपा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है गुरुपा। आपने कहा भी था कि मैं तेरे पति का वकील भी हूँ, जज भी हूँ। फिर भी आपको पता है ना गुरुपा, आपकी ये बेटी बहुत चिंता करती है। जो लड़की हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करके हमें कर्जे में डुबोकर खुद आज आज एक दूसरे लड़के के साथ ऐश कर रही है, उस लड़की ने ज़िंदगी के इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है और खुद दूसरे लड़कों के साथ शादी कर रही है। इस मोड़ पर न जाने कितने दुख हमने देखे हैं, जहाँ हमें एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई के बीच में लाकर खड़ा कर दी है और अपनी ज़िंदगी बना रही है। गुरुपा, इन सब में हमारी क्या गलती? गुरुपा, हमें हमारे पति और हमारी छोटी सी बच्ची के साथ न्याय कीजिए। गुरुपा, हम आपसे यही अरदास करते हैं और यही अरदास करना भी चाहते हैं कि कोई कोर्ट में जो भी अंतिम फैसला हो, वो हमारे पति के पक्ष में ही आ जाए। गुरुपा, और सभी संगत से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ संगत जी, आप सभी भी मेरे पति अंकल की तरफ से अरदास कीजिएगा कि जो भी कोर्ट में फैसला हो, हमारे पति के पक्ष में ही हो और उनकी नौकरी उनको वापस मिल जाए। 1 साल हो गया है गुरुपा, उनको पेशी के चक्कर काटते हुए बेरोज़गार बैठे हैं गुरुपा। और सभी संगत जी, माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि ये सत्संग बहुत लंबा हो गया है। गुरुजी से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत देर हो गई है। गुरुपा, एक बार फिर भी गुरुजी और नीम करोली बाबा को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, 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 जिनकी वजह से आज हमारी ज़िंदगी में बदलाव आए हैं। अब मैं यहीं पे अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। एक बार फिर से गुरुजी और नीम करोली बाबा जी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग अच्छा लगा होगा। अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी।